नाउन के अंतर्गत मैं केस बता रहा हूँ। केस में वह भी पॉजिटिव केस के बारे में कि पॉजिटिव केस में एपस्ट्रॉफी एस या एपस्ट्रॉफी का प्रयोग या आप का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसमें मैंने 5-6 रूल बतला दिया है और आगे बता रहा हूँ। पॉजिटिव केस, किसी भी सेंटेंस में डबल एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते, तो इसमें होता क्या है, नहीं करते हैं। मेन हेड वर्ड या कहीं मुख्य शब्द, इसे मुख्य शब्द होता है, मुख्य शब्द से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं तथा इसके बाद आप लिखते हैं, एवं आप लिखते हैं एवं पहले एपस्ट्रॉफी एस एक है एपस्ट्रॉफी एस लगे नाउन को लिख देते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए, राम्स सिस्टर्स सन इज ए डॉक्टर। बताया कि राम की बहन का लड़का एक डॉक्टर है। तो राम्स सिस्टर, ये क्या है, राम्स सिस्टर लेकर के भी एपस्ट्रॉफी एस लगा है। हिंदी में तो अर्थ सही है, राम की बहन का लड़का, यही मुख्य शब्द है। मुख्य शब्द क्या है, ये हेडवर्ड यही सन है। तो नियम क्या है, सन को पहले लिखिए और ऊपर द लगाइए, द सन। उसके बाद क्या लिखना है, आप लगा दीजिए। आप किसके लिए है, किसके लिए है, इसे एपस्ट्रॉफी एस के लिए, ये नहीं लिखा मैं, इसके लिए आप लिखिए, द सन आप। और क्या करते हैं, एवं पहले एपस्ट्रॉफी एस लगे नाउन को लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखिए, इसके बाद लिखिए, इसके बाद क्रमबद्ध हो गया, सही हो गया। इसके बाद क्या किया, कि पहले एपस्ट्रॉफी लगे इसको लगे नाउन को लिखते हैं। राम लिखा है पहले तो मुख्य शब्द को पहले लिया, द लिख करके द सन आप, पहले एपस्ट्रॉफी लगा राम से है, राम है एपस्ट्रॉफी एस, द सन ऑफ राम्स। अब सिस्टर पर से हट गया है, इसके लिए आप लग गया है, इसी एपस्ट्रॉफी के लिए आप लगा है यहाँ, इसी के लिए क्या लगा है यहाँ, आप लगा है। द सन ऑफ राम्स सिस्टर इज ए डॉक्टर। ये करेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट था। ये क्या है, करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसी तरह इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछता है करेक्ट या इनकरेक्ट, कहीं चाहे किसी कंपटीशन में इस तरह पूछता है तो कहेंगे कि द सन्स राम्स सिस्टर्स सन इज ए डॉक्टर। हिंदी में तो सही है, राम की बहन का लड़का डॉक्टर है, तो द सन ऑफ राम सिस्टर इज ए डॉक्टर। ठीक, इस प्रकार हुआ कि किसी भी सेंटेंस में डबल एपस्ट्रॉफी एस का यूज हम नहीं करते। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वस्तुओं के लिए आप का प्रयोग करते हैं। मैं तो आप यहीं लगा दिया। वस्तुओं के लिए मतलब जो लाइफ लेस है, इसमें निर्जीव चीज़ें हैं, उनके लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिए आप का प्रयोग करते हैं। कितना तो मैं बता ही दिया, कहाँ एपस्ट्रॉफी लगता है, कचिन लगता है, कहाँ एपस्ट्रॉफी एस लगता है।
ये अच्छी तरह बताया डिटेल में। अब मैं बता दूं आप का प्रयोग कहाँ होता है, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए केवल आप का प्रयोग होता है। जैसे लोहे की कुर्सी, ठीक, क्या होगा, लोहे की कुर्सी। द चेयर ऑफ आयरन, ये कहा जाए कि माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये सही है। मैं इसी बात को कहूँ कि माई रिंग इज गोल्ड से मेड, तो क्या है, ये सरासर गलत है। ये सही है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से नहीं, मेड ऑफ गोल्ड। ये देखा, तो कहने का मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए आपका प्रयोग करते हैं। जो भी होगा, तो लोहे का बना, दूध का, मतलब जो भी का लगाएंगे, जो जिसको हम लाइफलेस कहते हैं, जीवन रहित कहते हैं, उसमें आपका यूज होता है। अब आगे बात करते हैं कि समर और विंटर के साथ एपस्ट्रॉफी इसका तो प्रयोग करते हैं। देखिए, याद रहे, महीनों में भी है, समर और विंटर के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। किंतु स्प्रिंग, बसंत ऋतु, स्प्रिंग और आटम, पतझड़ ऋतु, आटम UTU के साथ, दोनों ऋतु है, समर और विंटर, ये सब क्या है, ऋतु है। और स्प्रिंग भी ऋतु है और आटम भी, इसके साथ तो रहेगा। लेकिन स्प्रिंग और आटम के साथ क्या होता है, एपस्ट्रॉफी इसका यूज नहीं होता। किंतु इन दोनों की बात कर रहा हूँ, किंतु इन दोनों मतलब स्प्रिंग और आटम, समझ जाएंगे, लगा दिया निशान। स्प्रिंग और आटम का प्रयोग पर्सनिफाइड हो, मैंने मानवीकृत हो, मनुष्य जैसा हो, तो समर और विंटर जैसे ही, तो समर और विंटर, अब जान जाएंगे कि दोनों के लिए किसके लिखा गया है, और विंटर जैसे ही एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। पहले बात कर ले समर विंटर। समर डे, गर्मी का दिन, देख लिए। विंटर नाइट या विंटर्स नाइट, कोई चिन्ह नहीं, एपस्ट्रॉफी एस करिए, चाहे एपस्ट्रॉफी का चिन्ह का प्रयोग करिए, कुछ दोनों में से कोई। समर्स डे, विंटर कहेंगे, विंटर नाइट, सिंगुलर में ही लेते हैं, चलिए, विंटर नाइट, विंटर्स नाइट, दोनों के तो हो गया। लेकिन स्प्रिंग डे नहीं होगा, और ये क्या है, आटम के साथ भी नहीं, आप होगा। द डे ऑफ स्प्रिंग, द डे ऑफ आटम, आप लगेगा इनके साथ, आप स्ट्रक्चर में है। द डे ऑफ इसमें कर देते हैं, द डे ऑफ स्प्रिंग या क्या, आटम,
पतझड़ ऋतु होता है, ऑटम मीन्स पतझड़ झड़ने लगते हैं हम लोग के में, हमारे देश में फागुन के महीने में, फरवरी वगैरह में होता है अधिकांश। तो क्या होगा, डे ऑफ स्प्रिंग या डे ऑफ ऑटम, आप लगा। किंतु मैं क्या कहा, किंतु इन दोनों का प्रयोग पर्सनिफाइड हो तो समर और विंटर जैसे ही अपस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। जैसे ये तो हो गया, जैसे आटम्स, आटम्स रिटर्न, देखिए आटम्स रिटर्न, रिटर्न तो हम लोगों का होता है, हम लोग का लाभ होता है, हम लोग का मुनाफा होता है, हम लोग की वापसी होती है। तो आटम्स रिटर्न मतलब आटम का वापसी, पतझड़ आ गया है, पतझड़ फरवरी मार्च आ गया है, आटम का रिटर्न हो गया है, मतलब वो आटम जो है नहीं आता, हम लोग आते जाते हैं, माने मानवीकृत कर दिया गया, तो आटम्स रिटर्न हो गया। जिस प्रकार की यहाँ समर्स डे है या विंटर्स नाइट है, उसी प्रकार आटम से रिटर्न हो गया या स्प्रिंग से रिटर्न हो गया। कब, जब मानवीकृत किया गया। तो इस तरह नहीं दिन रात के लिए समर्स डे, विंटर्स डे या विंटर्स नाइट, द डे ऑफ स्प्रिंग, द डे ऑफ आटम, इस तरह होता है। मैं कहा कि समर और विंटर के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, किंतु हैं, ठीक है, किंतु स्प्रिंग और आटम के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता। किंतु इन दोनों का प्रयोग पर्सनिफाइड में हो, मानवीकृत रूप में हो, तो समर और विंटर जैसे ही अपस्ट्रॉफी का करते हैं, जैसे कि आटम्स रिटर्न। अब आगे बात करते हैं, रूल्स लिख लें। आगे ये बात करते हैं कि ये स्कूल, क्लास, चर्च, यदि इनका प्रयोग या कह लिख दे, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, चर्च गिरजाघर, CHURCH, गिरजाघर या कैथेड्रल, स्कूल हो, चर्च हो, हॉस्पिटल हो, किसी का शॉप हो, दुकान, या हाउस ही हो, हाउस का प्रयोग यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, इन सब का प्रयोग यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हो, बताने वाले नाम स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, शॉप, हाउस आदि, और भी बहुत है। बताने वाले नाउन का प्रयोग, भूल गया, बताने वाले नाउन का प्रयोग यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके साथ उस नाउन के साथ, मतलब नाउन उनके साथ मीन्स उस नाउन के साथ, इस जो नाम है के साथ, ये बताएंगे, अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं किंतु जो ये शब्द हैं, किंतु इन शब्दों, कौन कौन शब्द हैं, स्कूल, शॉप आदि, जितना मैं लिखा हूँ इन शब्दों को नहीं लिखते। वैसे मैं बात करता हूँ, माई यंगर सन रीड्स इन RS कॉन्वेंट, हो गया।
माई यंगर सन रीड्स इन RS कॉन्वेंट्स। RS कॉन्वेंट जब पढ़ता है तो स्कूल का नाम ना है। माई यंगर सन रीड्स इन RS कॉन्वेंट, यहाँ स्कूल लिखना चाहिए था, लेकिन क्या देखा, केवल एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर दिया गया। तो इसका मतलब हो गया कि RS कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। हिंदी में अर्थ होगा मेरा छोटा बेटा RS कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। तो कॉन्वेंट्स का केवल लिख करके एपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया। क्यों? इसलिए कि रीड्स के बाद प्रीपोजिशन इन है। इन का जो है RS कॉन्वेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। इन प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में है। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो क्या करते हैं, इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का करते हैं, इसके साथ संबंधित नाउन नहीं लिखते। और उसमें और कह दें कि सी इज गोइंग टू द डेंटिस्ट। सी इज गोइंग टू द डेंटिस्ट, इसका मतलब डेंटिस्ट क्या है? अरे डेंटिस्ट के हॉस्पिटल, यहाँ पर हॉस्पिटल छुपा हुआ है। हॉस्पिटल यहाँ पर क्या छिपा है? स्कूल। इसको लिखना ही नहीं है हमको। तो सी इज गोइंग टू द डेंटिस्ट, मैंने कह दिया कि यदि इन सब का प्रयोग जितने हैं, ये बताने वाले नाउन, स्कूल बताने वाला, चर्च, ये सब बताने वाले नाउन का प्रयोग, यही ना कॉन्वेंट नाउन है। ये सब बता रहा है, स्कूल बता रहा है। ये जो है डेंटिस्ट जो है हॉस्पिटल बता रहा है। बताने वाले नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हो, जैसे कि यहाँ टू के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हो, यह भी ऑब्जेक्ट है। ओ ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके साथ केवल एपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं। उनके साथ जो है संबंधित इन शब्दों को नहीं लिखते। ये क्लियर हो गया? ठीक इसका उल्टा रूल से गाना। ठीक, स्कूल, चर्च, यही चीज़, हॉस्पिटल, शॉप, हाउस आदि बताने वाले नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो। उल्टा कर दिया, सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके नाउन के साथ हो तो क्या करते हैं? आज बताने वाले नाउन का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके साथ नाउन का प्रयोग करते हैं। उनके साथ नाउन का भी प्रयोग करते हैं, मतलब एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करना ही है, तो उनके साथ एपस्ट्रॉफी एस लगे नाउन के साथ, ठीक है, मिटा दिया। तो एपस्ट्रॉफी एस लगे नाउन के साथ इन शब्दों को लिखते हैं। नहीं हो गया, उल्टा हो गया, लिखते हैं। हो गया, इसी को सुधार दिया। स्कूल मतलब जो है इसका ठीक उल्टा है, तो सेम वही चीज़ है, तो इसी को मैं इसी में सही कर दिया। स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, शॉप, हाउस आदि बताने वाले नाउन का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, तो उस अपस्ट्रॉफी एस लगे नाउन के साथ इन शब्दों को भी लिखते हैं। ऐसे कि मैं कहूँ कि सी इज गोइंग टू, इसी को लेते हैं, सी इज गोइंग टू द डेंटिस्ट। अब हमारा क्या है, ये अपस्ट्रॉफी एस लगे नाउन लिखे, द डेंटिस्ट, द डेंटिस्ट। हॉस्पिटल, इसका हॉस्पिटल होगा, लिखना पड़ेगा हॉस्पिटल, वहाँ नहीं लिखा गया, यहाँ लिखना पड़ेगा द डेंटिस्ट हॉस्पिटल इज फुल ऑफ पेशेंट्स। हो गया, मतलब जब यही सब्जेक्ट के रूप में डेंटिस्ट है तो इसके साथ ये नाउन लिखा गया इसमें से, ठीक है। ये दुकानदार है तो शॉपकीपर्स शॉप, द शॉपकीपर्स शॉप इज फुल ऑफ, क्या है, किसके,
कस्टमर्स, द शॉपकीपर्स, शॉप इज फुल ऑफ कस्टमर्स वहाँ हो जाएगा। जैसे कि द डेंटिस्ट हॉस्पिटल इज फुल ऑफ पेशेंट्स, क्या है, डेंटिस्ट हॉस्पिटल जो है रोगियों से भरा हुआ है। तो कहने का मतलब जब इसका ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया तो केवल हमें एपॉस्ट्रॉफी का से काम चला लिया हॉस्पिटल और इसको नहीं लिखना पड़ा, किंतु जब इसी को क्या कर देगा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया तो एपॉस्ट्रॉफी तो लगा ही है, इसके साथ इन शब्दों में से जो भी लगेगा उसको लिखते हैं। यही हो गया ये रूल 11। अब हम 12 कर बताते हैं, पहले रूल लिख लें नहीं तो भूल जाएगा। अब जो है बात करते हैं कि दैन और आएज, सेंटेंस में दैन और आएज आते हैं। तो यदि दैन या आएज लगे आएज से पहले, यदि दैन या आय से पहले सेंटेंस में क्या हो, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ हो, एपॉस्ट्रॉफी एस या एपॉस्ट्रॉफी कहे, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ हो, एपॉस्ट्रॉफी में दोनों आ जाएगा, का प्रयोग हुआ हो तो इसके बाद भी एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। एपॉस्ट्रॉफी का या एपॉस्ट्रॉफी एस कहे का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, रिमझिम्स ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन, किसी का और तुलना कर दिया जाए, मैंने मुस्कान लिया, मुस्कान, यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। ये दैन से पहले ये एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग है ना, तो दैन के बाद भी होगा। ये कहा कि रिमझिम्स ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट दैन मुस्कान, इसका अर्थ ये होगा कि रिमझिम का भाई मुस्कान के भाई की अपेक्षा ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा बुद्धिमान है। हम चाहें तो मुस्कान भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लिखा कि रिमझिम ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन मुस्कान। इसका अर्थ ये होगा कि रिमझिम का भाई क्या है, रिमझिम का भाई मुस्कान की अपेक्षा ज़्यादा चालाक है। मुस्कान के भाई से नहीं अर्थ होगा, उसका तो अर्थ ऊपर है। इसका होगा कि रिमझिम का भाई मुस्कान से ज़्यादा बुद्धिमान है। अर्थ हो गया कि रिमझिम्स ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन मुस्कान। उसके भाई से तो हुआ नहीं, लेकिन इसका अर्थ मैंने क्या कहा, हमारा मतलब था कि रिमझिम का भाई क्या है, इज मोर इंटेलिजेंट देन मुस्कान, भाई मुस्कान के भाई से, एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है तो मुस्कान के भाई की अपेक्षा, ये हुआ कि रिमझिम का भाई, रिमझिम्स ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट दैन मुस्कान्स, तो रिमझिम का भाई मुस्कान की भाई की अपेक्षा मोर में ज़्यादा बुद्धिमान है। वो तुलना हुआ, तुलना दैन से ही होता है, यह भी तुलना हो सकता है,
कि रिमझिम से ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन मुस्कान। तो रिमझिम का भाई का तुलना हम कर दिए मुस्कान से, ठीक। तो रिमझिम का भाई मुस्कान ज़्यादा बुद्धिमान है। तो कहने का मतलब ये कहा कि तुलना एक में होती है, एक चीज़ के लिए होती है, इसका भाई का तुलना है तो भाई का होगा। यही वस्तु रहती तो दिस रहती, वस्तु रहता तो दिस रहता, या दैट रहता या दिज रहता तो दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। छोड़िए, ये हम नाउन पढ़ा रहे हैं, इसी का प्रोनाउन में होगा। तो रिमझिम का भाई मुस्कान ज़्यादा बुद्धिमान है, इसका अर्थ हुआ। जबकि हमको असली पढ़ाना है दैन, दैन में यही सही है, ये भी सही है, लेकिन भाई से तुलना नहीं हुआ। भाई का तुलना है तो भाई सही यहाँ होगा। रिमझिम का भाई तो मुस्कान का भी भाई, ये इसलिए ये उचित नहीं है, गलत है। अर्थ तो सही है कि रिमझिम का भाई मुस्कान से ज़्यादा चालाक है, और अर्थ की दृष्टि सही है, लेकिन ये तुलना जो है दैन के लिए है तो दैन के लिए गलत है। दूसरा बात करते हैं, रिमझिम, इसी को लेते हैं। रिमझिम्स ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एंड एज मुस्कान्स। ठीक है, मुस्कान्स देखा, ये एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाया, एस लगा दिया, छोटा लिखना पड़ता है, ठीक। क्या हुआ, रिमझिम से ब्रदर इज नॉट सो, उल्टा हो गया इसका, इंटेलिजेंट एज, एज में उल्टा हो जाता है, सो इंटेलिजेंट एज है, एज यहाँ क्या रहा, दैन रहा। तो दैन के पहले एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग है, एज का पहले एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग है, तो एज के बाद भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। इसका अर्थ हुआ कि रिमझिम का भाई मुस्कान के भाई की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, इसमें अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। इसका यही अर्थ होगा कि रिमझिम का भाई मुस्कान की भाई जैसा बुद्धिमान नहीं है, तुलना हो गया रिमझिम का भाई और मुस्कान की भाई, मुस्कान का भाई, रिमझिम का भाई या मुस्कान की भाई, मुस्कान का भाई, दोनों। यहाँ भी रिमझिम का यहाँ गया, और मुस्कान के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस लिखने पर मुस्कान का भाई हो गया, जैसा बुद्धिमान नहीं है, या इतना रिमझिम का भाई इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि मुस्कान का। ये भी होगा कि रिमझिम का भाई इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि मुस्कान का भाई, ठीक है। इस प्रकार मैंने बताया दैन एज के बाद कि पहले दैन या एज से पहले सेंटेंस में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है पहले, तो इसके बाद भी होगा, मैंने बता दिया। इसमें इसके साथ रिमझिम का भाई है तो ये मुस्कान का है, यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी एस रहेगा। ऐसा है तो गलत है, क्योंकि रिमझिम से मुस्कान से है तो भाई का भाई से होगा, याद रहे, क्योंकि एपॉस्ट्रॉफी एस भाई से संबंध बताता है, तो यहाँ भी भाई से संबंध बताएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं बताया आई सो में लगा दिया, ये एज रहता तो सो रहता है, निगेटिव हो जाता है। तो रिमझिम ब्रदर, रिमझिम का भाई है, एज के बाद ही मुस्कान से हो गया। इस प्रकार मैंने पॉजेसिव केस के क्या बताया, पॉजेसिव केस में एपॉस्ट्रॉफी एस या आप का प्रयोग करना बतला दिया नाउन के पार्ट में, और कुछ रह गया है रूल्स जिसको मैं बता दूंगा।